पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारती और आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले गौतम बुद्ध नगर के जिला मुख्यालय पर संगठन के कार्यकर्ता शिक्षा के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल लूट कर रहे हैं उस लूट के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया है और यहाँ की जो एसडीएम महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो प्राइवेट स्कूल लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं, फीस पढ़ाई की ट्यूशन फीस के नाम पे हज़ारों रुपए जो है बढ़ा रहे हैं, उस फीस वृद्धि को लेकर के अपनी बात कही है। दूसरी बड़ी विडंबना ये है कि प्राइवेट स्कूल प्रत्येक वर्ष अपने पाठ्यक्रम को जो है बदल रहे हैं, यानी कि जो लास्ट का पेज है उसको शुरू में और शुरू के पेज को लास्ट में लगा करके किताबों को बदल रहे हैं और हर वर्ष अभिभावकों को 20-20, 15-15, 10-10 हज़ार रुपये का एक कक्षा का जो है कोर्स खरीदना पड़ रहा है, जिससे कि अभिभावकों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। और इस संदर्भ में हमने मांग की है कि ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम लगभग 5 वर्ष के बाद जो है बदलना चाहिए, ताकि अगर हम 15-20 वर्ष पहले की बात करें तो एक ही कक्षा 8, कक्षा 7 की पुस्तकों से कई बच्चे जो है कई वर्ष तक वो किताबें चलती थी, क्योंकि वही पाठ्यक्रम लगातार 5 वर्ष तक चलता था। 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कोई तब्दीली उन किताबों में होती थी। लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा के नाम पे जो लूट मचाई है, उस लूट से देश का एक व्यक्ति जो है आहत है, पीड़ित है। और आज उन लोगों की पीड़ा को समझते हुए हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग किया कि गौतम बुद्ध नगर में तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि फीस वृद्धि पे भी रोक लग सके और जो ये लोग हर वर्ष जो है कोर्स बदल रहे हैं, जो पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, उस पर भी रोक लग सके, ताकि अभिभावक अगर उनके 2 बच्चे हैं तो वो अपने जो कक्षा 10 में बच्चा है वही उनका दूसरा बच्चा जो 9th या 8th में है 2 साल बाद उन्हीं किताबों से वह पढ़ सके और अभिभावकों के ऊपर अधिक आर्थिक बर्डन ना पड़े। इन मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं और जो इन्होंने तमाम ड्रेसों के ऊपर जो है एक स्कूल ने सप्ताह में 4-4 ड्रेसेस लगा रखी हैं, वह भी एक आम जनमानस के लिए गलत है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस और जूते हैं, जो जूता बाज़ार में 500 रुपये का मिलता है वो इनके इस विद्यालय में 5,000 रुपये का मिलता है। और जब अभिभावक बाहर से ख़रीदता है तो ये कहते हैं कि यह ब्रांड या यह जूता हम लोग नहीं अपनी ड्रेस में लेंगे, आपको विद्यालय की दुकान से ख़रीदना पड़ेगा। यानी कि आज शिक्षा के अलावा प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ बिक रहा है। वहाँ ड्रेस बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, कॉपियाँ बिकती हैं, जूते बिकते हैं, मोजे बिकते हैं, टाई बिकती है, बेल्ट बिकती है। और वहाँ पढ़ाई जिस पर्पस से हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जब हमारे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर रह जाते हैं तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कहते हैं कि आप अपने बच्चे को हिंदी माध्यम में पढ़ाएं। यानी कि एडमिशन के नाम पे 50 हज़ार लाख रुपए ले लिए और उसके बाद हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा तमाम जो शोषण यहाँ हो रहा है, उस शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और गंभीर रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग मुहिम चलाएंगे। और पूर्व में भी हम लोगों ने मांग की थी कि शिक्षा नीति प्रदेश में एक समान हो, ताकि एमएलए, एमपी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें, जहां देश के आम जनमानस के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर यह समान नीति शिक्षा के क्षेत्र में लागू होती है तो जो सरकारी शिक्षा का ढांचा है वह मजबूत हो जाएगा, अन्यथा यह प्राइवेट स्कूल लूट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।